हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिस्टेक लव वाइब्स पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके पसंद की करंट फीलिंग्स पर एक वीडियो। ये वीडियो एक जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स, और कुछ मैसेज हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, कुछ ना हो। तो जो रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट होते हैं उनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैसेजेस होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर जाएं। लेकिन अगर आप ट्रस्ट करके रीडिंग देखते हैं और डिवाइन से प्रे करते हैं तो आपको ज़रूर एक्यूरेट मैसेजेस रीडिंग के थ्रू मिलेंगे। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। जब तक मैं कार्ड्स शफल करती हूँ, आप प्लीज़ अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। काइंडली हेल्प मी टू नो एंजल्स, थैंक यू। ये हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं उनका इंटेंशन क्या है आपके बारे में। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो इनके बारे में क्या इंटेंशन रखते हैं, मतलब इनके दिमाग में क्या चल रहा है जो सिर्फ थॉट्स में चल रहा है, अभी एक्शन में नहीं आया है। मैं उस बारे में जानना चाहूँगी। थैंक यू एंजल्स। अगर क्लैरिफाई की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो इनकी तरफ क्या नेक्स्ट मूव लेना चाहते हैं, मुझे बताइए एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, एस ऑफ वैंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस कार्ड्स, कंग्रेचुलेशंस व्यूअर्स। जो आपके कार्ड्स आए हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। जब सन किसी रीडिंग में आता है तो समझ लीजिए आप ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग होती है और आपके फेवर में रिजल्ट है। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोग जो है ना वो डिस्टाइंड हैं एक दूसरे के लिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन इस समय मुझे लगता है आप लोगों के बीच में नो कम्युनिकेशन है। आप लोग इस समय एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक नई बिगिनिंग लेना चाहते हैं। वो लाइफ में एक नई बिगिनिंग लेना चाहते हैं, आपको अपनी सनशाइन मानते हैं और आपको एक बहुत इनोसेंट पर्सन समझते हैं। आपके पर्सन जानते हैं कि आपके साथ ही उनकी लाइफ में खुशियाँ हैं, अबेंडेंस है, जो कुछ भी उनका गुड लक है वो तभी आता है जब आप उनके साथ होते हो। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हो और आप अपने वर्क प्लेस पे भी अच्छा मैनेज करते हो। अगर आप वर्किंग हो तो आप जो है अपने प्रोफेशन में भी बहुत अच्छे से वर्क करते हो और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभालते हो। और अगर आप वर्किंग नहीं हैं, इस केस में अगर आप वर्किंग नहीं हैं, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ, देख लीजिए आप। अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो आपके पर्सन जानते हैं कि आप अपने घर के जो फाइनेंसेस हैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और इसके साथ साथ अपने घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं जो ये कार्ड्स आए हैं। चलिए एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के नो कांटेक्ट का जो इशू है उसमें कोई दो रीज़न हो सकते हैं। किसी की मदर हो सकती हैं जो इस रिलेशनशिप में कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही हैं, या तो वो आपको पसंद नहीं करती हैं या फिर वो इस रिलेशनशिप में कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से वो नहीं चाहती कि रिलेशनशिप हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल इशू लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा इशू है कि आप इंडिपेंडेंट पर्सन हैं और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक आप उनके साथ अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। ये उन लोगों से रेजोनेट करेगा जहाँ पर फाइनेंशियल रीजंस की वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट जोन हुआ है। ब्रेकअप अभी मुझे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि कार्ड्स बस 3 ही निकाले हैं।
ये इतना ही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएँ अपनी लाइफ में, पूरे तरीके से स्टेबल हों और आपको ज़िंदगी की वो हर खुशी दे सकें जो आप डिज़र्व करते हैं। तब वो आपके साथ लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, या उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रहने से ही उनकी लाइफ में जो है अबेंडेंस है, उनकी लाइफ में एक खुशियाँ हैं, उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी है। अगर आप उनके साथ होते हैं तो अपनी लाइफ का हर काम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने फैमिली की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ों की ज़रूरत है घर में, क्या होना चाहिए, तो सब कुछ आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और चलिए एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इंग्लिश प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे थर्ड पार्टी का इशू भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई आपके जो पर्सन है उनके माइंड में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल चल रही है। वो जानते हैं सच्चाई क्या है, लेकिन वो इमोशनल हो रहे हैं। वो सच जान के भी अपनी आँखों पे पट्टी बाँधे हुए हैं। उनको पता है कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। उनके विचार मन में इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि अपने विचारों से वो बाहर ही नहीं आ पा रहे कि वो क्या करें। बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव हैं। और यहाँ पर अगेन मुझे मदर इशू नज़र आ रहा है। किसी की मदर यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए फेवर में नहीं है, जो बहुत क्लियरली यहाँ पर मुझे ये कार्ड्स कम्युनिकेट कर रहे हैं। किसी की मदर का ऐसा इशू है जो जिस वजह से आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ये मदर आपकी भी हो सकती है और इस पर्सन की भी हो सकती हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि किस यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हों या आप भी मैरिड हों। आप दोनों ही मैरिड हैं, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है दोनों का ही अब। मतलब आप भी मैरिड हैं और ये भी मैरिड हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं। कुछ लोगों के केस में ये रेजोनेट करेगा, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। तो प्लीज़ आप एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप मैरिड हैं और आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, तो इसके हो सकता है आपके जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है वो बच्चों से रिलेटेड भी हो सकती है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालेगा, कौन देखेगा बच्चों के लिए, या बच्चों का क्या होगा, बच्चों को कहाँ उनके फ्यूचर के बारे में आप लोग सोच रहे हैं। इसीलिए आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे या इस रिलेशनशिप में चाह के भी एक नई शुरुआत नहीं ले पा रहे हैं। ये दुविधा है आप लोगों के मन में कि अगर आप अपने पर्सन के पास जाते हैं, इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई बिगिनिंग करते हैं, मैरिज तक इस रिलेशनशिप को आप लोग ले जाना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप एक दूसरे से चाहते हैं और एक दूसरे के साथ ही अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन इस समय आप लोगों में जो बात नहीं हो रही है उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप में से या तो एक कोई मैरिड है या फिर आप दोनों मैरिड हैं, और या फिर किसी की मदर इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक मदर हैं और आप जो हैं अपने बच्चों को छोड़ के इस नए रिलेशन में नहीं आना चाहते। सिमिलरली आप मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगर मेल्स देख रहे हैं तो आप एक फादर हैं और आप अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहते, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। चलिए आप देख लेते हैं कि वो थोड़ा सा शफल करूँगी, आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके बारे में क्या हैं, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। ये तो वो फीलिंग्स थी जो वो आपके बारे में फ़ील करते हैं कि आपको अपना परफेक्ट मैच तो मानते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन उनका मन जो दुविधा में है वो इनके बच्चों को लेकर हो सकता है या इनकी मदर को लेकर हो सकता है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर कैसे आगे बढ़ा जाए। अब इनकी इंटेंशंस जो हैं वो ये है कि ये आपसे क्लियरली बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, द वर्ड एंड द एप्रिसिएशन। इनको ऐसा लगता है कि एक साइकिल आप लोगों के बीच में एंड हो चुका है, जो पास्ट आप लोगों ने एंजॉय किया एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स रखी, वो टाइम अब एक एंड हो चुका है। जस्ट अ मोमेंट, वो एक टाइम एंड हो चुका है और अब आप जो हैं दोबारा से इस साइकिल को स्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा से एक नई साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई देखिए द वर्ड का कार्ड आया है, उसके बाद सन का कार्ड है, फिर द वर्ड का कार्ड है। तो यानी एक नई बिगिनिंग लेने से पहले आप जितनी भी पास्ट की एनर्जीज़ हैं उनको वाइंड अप करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर जो चीज़ वर्कआउट नहीं करी आपकी लाइफ में, उस चीज़ को हम एंड करके आगे बढ़ें। आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं, आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और आप सोच रहे हैं अपने कि क्या डिसाइड करना चाहिए। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में डेफिनेटली हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर
नंबर 4 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप में से किसी की एज 39 ईयर्स, किसी की 29 ईयर्स हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि 15 मंथ्स हो गए हों आप लोग को सेपरेट हुए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे ये लग रहा है कि आप लोग जो हैं अप्रिशिएट करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को। आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो पर्सन हैं वो ये चाहते हैं, सॉरी क्योंकि हम उनकी इंटेंशंस देख रहे हैं, आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करें कि वो अपने मन में क्या चाहते हैं। वो आपको समझाना चाहते हैं कि पास्ट जो था वो एक दोनों के बीच में आपके ओवर हो चुका है और अब एक नई बिगिनिंग की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, आपके साथ लाइफ में एक नई बिगिनिंग लेना चाहते हैं। वो आपके लुक्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपके एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपके ड्रेसिंग स्टाइल को बहुत ज़्यादा सॉरी पता नहीं आज देखिए थ्रोट चक्रा में कितना प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ कम्युनिकेट क्लियरली। और कलर भी ब्लू आया है, यहाँ पर भी ब्लू कलर का कार्ड है, यहाँ भी ब्लू कलर का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है जितना कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है। तो आप लोग जो चीज़ कहना चाहते हैं, जो भी कुछ आपके मन में है, उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मुझे एनर्जीज़ फ़ील हो जाती हैं और मुझे लग रहा है कि आप लोग कहना चाह रहे हैं, आप भी कहना चाह रहे हैं, आपके पर्सन भी कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई बातचीत इस समय नहीं हो रही। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं आपके पर्सन कि आप अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कीजिए। आपको खुद को पता है कि जो साइकिल में आप एक थे, जो एक रिलेशनशिप में आप पास्ट में रहे हैं, वो एक रिलेशनशिप एंड हो चुका है और अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ये चाहते हैं कि आप इनके इस डिसीजन को अप्रिशिएट करें और इनकी तरफ बढ़ें। मैं ये भी कहना चाहूँगी यहाँ पे कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा कोई स्टेप लेते हैं या आप इस तरह का कोई विचार मन में लाते हैं कि उनकी तरफ सोचने का या उनसे बात करने का, कम्युनिकेट करने का, तो ज़रूर धीरे-धीरे आप लोगों को समाज का भी अप्रूवल मिल जाएगा। आप लोगों के इस रिलेशनशिप को एप्रिशिएट किया जाएगा। आप हो सकता है डर रहे हैं इस चीज़ से या आपके पर्सन इस चीज़ से डर रहे हैं कि जो उनकी प्रेज़ेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको छोड़कर अगर वो आगे बढ़ते हैं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उनको या फेस करना पड़ सकता है या जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उनको फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, 2 नंबर भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है 2 साल हो गए हों आप लोगों को सेपरेट हुए या बातचीत नहीं हो रही हो ऐसा। यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन गैप ही नज़र आ रहा है। अगर आप लोग बात करें तो चीज़ें ईज़िली सॉर्ट आउट होंगी और आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग आएगी। ऐसा मुझे आपके पर्सन की इंटेंशंस लग रही हैं कि वो सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप लोग क्लियरली बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात करें, अपने मन की इंट्यूशंस को समझें, क्योंकि इतना टाइम गैप हो चुका है कि आप लोगों ने सिचुएशंस एनालाइज़ कर ली हैं। आप लोगों को समझ आ चुका है कि सिचुएशन क्या है और उसमें क्या करना चाहिए। तो फिर अगर आप बात नहीं करेंगे तो चीज़ें वैसे की वैसे ही रहेंगी, सॉर्ट आउट नहीं हो पाएँगी। तो इसका फिर कोई कंक्लूजन निकल नहीं पाएगा। इसीलिए आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लॉकिंग की एनर्जी भी नज़र आ रही है, तो आप इन्हें अनब्लॉक कर सकते हैं अगर आपकी विल है। आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात करने की कोशिश करके देखिए। आप लोग क्रॉस रोड्स पर हैं, आप लोगों को दोनों चीज़ों के बीच में डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव आपकी तरफ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट समझते हैं आपको। आपके साथ जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया उसे वो एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी आपकी याद उनको बहुत आती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत इमोशनल हैं। और अगर इन्होंने अब तक आपके बारे में आपसे अपने मन की बातें नहीं कही हैं तो ये ज़रूर आपसे अब कम्युनिकेट करना चाहेंगे, आपसे अपनी मन की बात कहना चाहेंगे। तो लेकिन अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो इनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से आपसे कम्युनिकेट करें, किस तरीके से आपसे बात करें, क्योंकि ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आपके रहने से इनकी लाइफ में पैशन आता है, इनकी लाइफ में अबेंडेंस आता है। इनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनकी लाइफ को पूरा करते हैं। इनके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो वो कुछ भी उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएँगे। मतलब अपनी लाइफ में एक ऐसी पोज़ीशन पर हैं कि सब तरीके से संपन्न हैं, लेकिन आपके बिना उन्हें ऐसा लगता है कि वो और कुछ एन्जॉय नहीं कर सकते। आपकी लाइफ के आप
उनकी लाइफ में नहीं है, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी इमोशंस आपके बारे में उनके मन में हैं, जो भी चीज़ वो आपसे कहना चाहते थे, जो नहीं कहा है, वो सब बातें अब आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कल की जो मैंने एनर्जी रीड की थी कार्ड्स में, उसमें भी यही आया था कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर आपने ब्लॉक किया है तो आप अनब्लॉक करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर आपकी विल है। अगर आपने अगर आपके पर्सन ने आपको यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन आपसे चाहते तो हैं आपसे बात करना, बट अनब्लॉक नहीं किया है, तो आप किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी नोन पर्सन के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें नहीं मिले तो ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनको अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं, इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा ये फ़ील कर रहे हैं कि अगर कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है इतने लंबे टाइम से, तो कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे इस रिलेशनशिप में मूव किया जाए। तो अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो इस रिलेशनशिप से आपसे मूव ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे यही बता रही हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आएँ। वो चाहते हैं आप भी अपनी फीलिंग्स को उनसे एक्सप्रेस करें, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर उनके पास इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होने के अलावा कोई भी और चारा नहीं रह जाता। वेट अ मोमेंट फ्रेंड्स, मेरी कैंडल डिप हो गई है। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। तो यहाँ तो आपकी सॉरी अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कार्ड, यहाँ पे हम दोबारा से बात करते हैं इस बात की कि क्या चल रहा था। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपको लेके बहुत पॉजिटिविटी फील करते हैं, आपके साथ इस रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो अगर आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से उनसे कम्युनिकेट कीजिए। अगर आप इसी रिलेशनशिप में रीयूनियन में आना चाहते हैं तो उनसे कम्युनिकेट कीजिए, नहीं तो ना आप अपने मन की बात उनसे कह पाएंगे और ना वो आपसे अपने मन की बात बता पाएंगे, और ये रिलेशनशिप में फिर उनको मूव ऑन करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर तो मुझे जो एनर्जीज नज़र आ रही है वो मोस्टली यही नज़र आ रहा है कि आपने उनको ब्लॉक किया है और आप उनसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, आप उनसे अपने मन की कोई बात एक्सप्रेस करना नहीं चाह रहे हैं। तो देख लीजिए जैसे आपसे रेजोनेट होता है। चलिए अब देखते हैं कि आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं अपने पर्सन को लेके। इन दिस प्लीज़ गाइड, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो जिस पर्सन के लिए वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में करंटली वो क्या फील करते हैं। वेरी गुड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप भी मतलब यहाँ पर जो साइंस आए हैं मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आई हुई हैं। रीडिंग सभी साइंस के लिए है फ्रेंड्स, तो साइंस को आप बॉदर मत कीजिए। अगर रीडिंग एनर्जीज आपसे रिजोनेट हो रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए अब देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यही एक ऐसा पर्सन है जो आपको हर तरीके से इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, और यही एक ऐसे पर्सन है जो जिनके साथ आप अपनी लाइफ में एक पीस फील करते हैं। उनके साथ रहने से आपको मन को शांति मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके जैसे भी इमोशंस होते हैं, जो भी मूड स्विंग्स होते हैं, ये जो पर्सन है ये उसको संभाल लेते हैं। इनको पता है कि आपको कैसे खुश रखना है, इनको पता है कि आपके जो मन की भावनाएं हैं उनको कैसे समझना है, क्या करने से आप खुश होते हैं, क्या करने से आप गुस्से हो तो मान जाते हैं ये सारी चीज़ें इनको, आपको लग रहा है कि इन पर्सन को पता है। तो जब आप ये सब जानते हैं तो अनब्लॉक करिए, बात कीजिए अगर आप बात करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहते हैं एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में। अभी आप में से कुछ लोग जो हैं इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स के लिए बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस बारे में कि क्या किया जाए, क्योंकि आपने बहुत दिनों से ना इनसे कोई बात की है, ना ही आपने किसी फ्रेंड के थ्रू इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, ना ही आप जो हैं
अपनी फीलिंग्स को कहीं भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपने अपने आप को एक आइसोलेशन के मोड में ले लिया है, आप किसी से भी बात नहीं कर रहे। हो सकता है आपने अपने फ्रेंड सर्कल से भी कट ऑफ कर दिया है, अपने फैमिली मेम्बर्स से भी काफ़ी हद तक कट ऑफ हैं। इमोशनली आप किसी की भी तरफ नहीं देख रहे हैं। अगर आप किसी से इमोशनल सेटिस्फेक्शन फील करते हैं तो वो सिर्फ यही पर्सन है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इनके साथ ही आप इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं। लेकिन आपको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 कोइंस आ गई हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं। कुछ ना कुछ रीज़न है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में रीडिंग के बोला कि आप या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। तो आप जो है एक ऐसे मोड में हैं, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इनसे कम्युनिकेट करेंगे तो सिर्फ इसी शर्त पे करेंगे कि आपके जो पर्सन है आपको इस चीज़ की क्लैरिटी दें। आप किसी बहानेबाजी में बिलीव करने वाले अब नहीं हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन्ड हैं। एक ऐसे पर्सन जो अपनी लाइफ को एक प्लानिंग के साथ लेकर चलते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए। आप अपने पर्सन से इस रिलेशनशिप के लिए क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको फिर से अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो आपके पर्सन को क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि वो आपके साथ किस टाइप की रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। अगर वो आपको फुल फ्लेज प्लानिंग नहीं बताते, अगर वो आपको क्लैरिटी नहीं देते थॉट्स में कि वो क्या चाहते हैं, तो फिर आप उन्हें शायद एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं। आपने जो इंट्रोस्पेक्शन किया इतने दिन, जो आप अकेले रहे हैं, जो आपने सबसे अपने आप को काट के रखा, उसमें आपको यही समझ में आया है कि जब तक आपको आपकी सही पोजीशन नहीं मिलती उनकी लाइफ में, जब तक वो आपका हक आपको नहीं देते, तब तक इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। आप हो सकता है कि किसी रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और आपकी जो एनर्जीज हैं ये शायद थोड़े ही दिन की हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से ही आपको ये रियलाइज़ हुआ है। काफ़ी टाइम से आप हर्मिट मोड में, मतलब बहुत टाइम से आपने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, लेकिन अभी थोड़े ही दिन से आपकी एनर्जीज चेंज हुई हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करें और आपको इस चीज़ की क्लैरिटी दें कि अगर आपको वो आप अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं, आपकी सही जगह देते हैं, तब वो इस रिलेशनशिप में आने के लिए हकदार हैं। अदरवाइज़ आप भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना नहीं चाहते। फ्रेंड्स, अगर एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई हो तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कमेंट्स में कि मुझे अपनी फीलिंग्स का तो पता है, रेजोनेट हुई, उनकी नहीं पता। तो अगर आपकी फीलिंग्स आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो ज़रूर आपके पर्सन की भी रेजोनेट होंगी। चलिए अब देख लेते हैं कि उनके चैनल सॉन्ग्स और मैसेजेस आपके लिए क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या मैसेजेस चैनल करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड। ओके, खुद ही फ्लिप हो रहे हैं कार्ड्स आज तो बहुत सारे। क्या चक्कर है, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं आप लोग जानने के लिए कि क्या मैसेज मिलने वाला है आपको अपने पर्सन से। डेफिनेटली, तभी तो वीडियो देख रहे हैं आप। क्यों एंजल्स, तो काफ़ी रहेंगे इतने मैसेजेस। सॉरी, मैंने उठा ली। मेड फॉर ईच अदर, तो वो आपसे यही कह रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि उनको ऐसा लगता है, उनकी फीलिंग्स हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और ये मैसेज यहाँ पर आ गया है। हे यू आर गॉर्जियस, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, ये भी मैंने बात बोली थी आपसे, और आपकी आइज़ को स्पेशली प्रेज करते हैं। ये कार्ड जब आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आंखों की बहुत तारीफ करते हैं। आई स्टिल फॉल इन लव विद यू एवरी डे, तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि मैं अब भी आपकी फ़ोटोज़ जब देखता हूँ, जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो अब भी मैं आपके साथ प्यार में पड़ जाता हूँ या पड़ जाती हूँ। हर रोज़ मुझे आपसे प्यार हो जाता है, हर रोज़ एक मेरी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ जाती हैं। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनके बारे में गलत ना सोचें और उनको समझने की कोशिश करें। यू फिल माई हार्ट विद ब्लिस एंड हैप्पीनेस, वो आपसे कह रहे हैं कि आप ही हैं जो उनके एक तरह से ये वही एनर्जी है जो आप फील कर रहे हैं, कि आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ वो ब्लेस्ड फील करते हैं, जिनके साथ वो खुश फील करते हैं, और आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ महसूस कर पाते हैं। प्लीज़ टॉक टू मी,
देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, मेरा थ्रोट चक्रा इतना डिस्टर्ब हो रहा था उस समय जब मैं मैसेजेस आपको दे रही थी, एंड ये मैसेजेस में आ गया है कि आप उनसे बात कीजिए। यू आर माई प्रेशियस जेम, फीलिंग स्कैर्ड टू लूज यू। वो आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस समझते हैं और आपको खोने से डरते हैं। चलिए बहुत जल्दी से देख लेते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं इनको क्या सॉन्ग्स चैनल करना चाहते हैं। ऑब्वियसली जब बात नहीं हो रही है और फील बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपसे कहना तो चाहते ही हैं। मैसेजेस आ चुके हैं, जो सॉन्ग्स आपको लेकर के सोचते हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि क्या सॉन्ग्स वो आपको चैनल करना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। बहुत बेचैन हो रहे हैं आपके बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अगेन ये सेम एनर्जी आई है जो आपको बताना चाहते हैं कि आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। तो आपको ही अपना लाइफ पार्टनर समझते हैं, वो आपको ही अपना सोलमेट समझते हैं। आप ही से अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं और ऐसी ही फीलिंग्स कुछ आपकी भी हैं। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। तो आपकी पुरानी पिक्स देख रहे हैं इस समय, क्योंकि आप तो उनसे मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे। वैसे भी करंट कोरोना का टाइम है, तो इस समय तो आपकी पिक्स देख के ये काम चला रहे हैं। और जब आपकी पुरानी पिक्स देखते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि आप कितने इनोसेंटली, कितने प्यार से उनकी तरफ देखते थे। तो आपसे यही कह रहे हैं कि इतने प्यार से अगर आप देखोगे तो फिर तो बिल्कुल ही वो आपसे अपना ध्यान नहीं डाइवर्ट कर पाएंगे। लाई भी ना गई तो निभाई भी ना गई। तो ये भी पंजाबी सॉन्ग है और ये चलते चलते मूवी का सॉन्ग है। बहुत ही मीनिंगफुल सॉन्ग है फ्रेंड्स, इसे आप सुनिएगा ज़रूर। हो सकता है सॉन्ग में आपके लिए कोई मैसेज हो। तो आपसे यही कह रहे हैं कि ना तो वो आपके साथ निभा पाए, ना ही आपको छोड़ पाए। बहुत एडिक्टेड आपके लिए फील करते हैं, आपके साथ वापस आना चाहते हैं क्योंकि आपकी मेमोरीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। तू सफ़र मेरा, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तो ये भी सॉन्ग यही बता रहा है कि आपके बिना जीना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और आपसे कहना चाहते हैं कि आप ही हैं वो पर्सन जिसके साथ वो अपनी लाइफ को आगे देखते हैं, अपनी लाइफ जर्नी पे आगे जाना चाहते हैं। तो यही सॉन्ग्स वो आपको डेडिकेट करना चाहते थे। जो सॉन्ग्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए, जो मैसेजेस थे वो भी आपको दे दिए, और ये भी बता दिया कि उनकी थिंकिंग क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है फ्रेंड्स। तो अगर आपको, आपकी फ्री विल है, अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए और चीज़ों को क्लियरली आपस में बैठ के क्लियर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी मेरी रीडिंग तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका मन करता है कुछ कमेंट करते हैं लोग ऐसे कि हम कमेंट क्यों करें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं, मैं तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ तहे दिल से। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों की जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी एनर्जीज़ को एनालाइज कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर रीड आउट करूं तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।